अलजेब्रा का लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1A क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हर एक सम को कितना मार्क्स है, 1 मार्क है। तो ये MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑल्टरनेटिव दिया रहेगा और उसमें से करेक्ट वाला आंसर चूज करना है। फर्स्ट वन, सम नंबर 1, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8 द कॉमन डिफरेंस D इज़ व्हाट। अभी ये ऑलरेडी AP में है तो पहला 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सो फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट, 4, नॉट फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या है 4। तो 4 को फर्स्ट नंबर से माइनस करना है, दैट इज़ 4 माइनस 2। तो आंसर क्या है 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ व्हाट, C, that is 2. Now sum number 2, what is a common difference of the sequence 0, -4, -8, -12? तो common difference ढूंढना है। This is also in AP। तो second number को first number से minus करना है। तो -4 -0 that's equal to what, -4। तो correct option क्या है, B, that is -4। Next one, sum number 3, फॉर एन AP, ये ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दैट इज़ 5, 12, 19, 26। तो A क्या है, A का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ व्हाट, D, 5। सो द फर्स्ट टर्म को क्या किससे डिनोट किया जाता है, A। तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या है 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ D, 5। सो D, that is 5. Now fourth, sum number 4, a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order like the natural number is called a dash. तो जैसे natural numbers होता है, we know natural numbers are 1, 2, 3, 4, even numbers are क्या 2, 4, 6, 8। तो ये एक definite order में arrange किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं कि नंबर्स बोलते हैं कि लाइन बोलते हैं कि सीक्वेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ व्हाट, D, that is sequence. So answer is what over here, sequence. Sum number 5, first 4 terms of an AP are dash whose first term is -2 and common difference is -2. तो यहाँ पे first term दिया है, that is A दिया है, A equal to -2 है और common difference भी दिया है, that is also -2. So and D is also equal to -2. पहला 4 टर्म्स ढूंढना है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढना है। तो पहला वाला तो ऑलरेडी मिला, दैट इज़ A इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट, T1 इज इक्वल टू व्हाट, -2। अभी नेक्स्ट T2 क्या रहेगा, T2 इज इक्वल टू ये -2 के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो -2, दैट्स इक्वल टू हाउ मच, -4। उसी तरह T3 क्या रहेगा, ये -4 के साथ -2 कॉमन डिफरेंस -2 ऐड करो, सो व्हाट यूल गेट, -4 -2 -6। उसी तरह नेक्स्ट T4 इज इक्वल टू व्हाट, -6 के साथ कॉमन डिफरेंस -2 ऐड करो, सो व्हाट यूल गेट, -8। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर व्हाट, -2, उसके बाद क्या है, -4, -6, -8, -4, -6 एंड -8। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ -2, -4, -6, -8। तो -2, -4, -6 एंड -8। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज़ -2, -4, -6, -8। नाउ सम नंबर 6, 1, 4, 7, 10, 13 and so on. Next 2 terms of this AP are dash. तो ये एक AP सीक्वेंस दिया जो AP में है, दैट इज़ इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसका नेक्स्ट 2 टर्म्स ढूंढना है। भाई 13 पता है, लास्ट टर्म क्या दिया है, तो 13 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, तो ये 13 के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस पहले ढूंढो, कॉमन डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1, दैट इज़ 4 माइनस 1, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 3। तो कॉमन डिफरेंस 3 है। अभी 13, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द गिवन AP आर व्हाट, 13 और कॉमन डिफरेंस ऐड करो +3, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 16। ये हो गया उसका नेक्स्ट टर्म। उसी तरह इसके बाद वाला टर्म क्या रहेगा, 16 और उसके साथ कॉमन डिफरेंस 3 ऐड करो, दैट इज़ दिस 16
plus common difference 3, that is equal to how much? 19. So the correct option is which one? A, that is 16 and 19. The next two terms of the given AP are what? 16 and 19. So the correct option is A, that is 16, 19. So what you'll write in this blank over here? 16, 19. Now next one, find D of an AP whose first term is first two terms are -3 and 4. तो पहला दो टर्म्स दिया है वो क्या है? -3 और 4, और ये AP में है और कॉमन डिफरेंस D ढूंढना है. तो कॉमन डिफरेंस D कैसे ढूंढता है? दिस इज़ अ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ अ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है. तो सेकेंड टर्म क्या है? 4, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म से, तो माइनस इंटू -3, that is equal to how much? 4 minus into minus will become what? Plus 4 plus 3, that is equal to what? 7. तो common difference D क्या है? 7. तो correct option क्या है? A, 7. So A, 7 is the correct option. Sum number 8, if the third term and the fifth term of an AP are 13 and 25 respectively, find its seventh term. तो थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म कितना है? दैट इज़ T3 कितना है? 13. उसी तरह फिफ्थ टर्म भी दिया है, दैट इज़ T5 भी दिया है, दैट इज़ हाउ मच? 25. और ढूंढना क्या है? सेवेंथ टर्म. तो T7 ढूंढना है. नाउ T3 ऑलरेडी दिया है, थर्ड टर्म इज़ व्हाट? 13. सो T3 इज इक्वल टू 13. Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू A plus n minus 1 into D. So T3 will be equal to what? A plus n की जगह में क्या लिखना है? 3 minus 1 into D. T3 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है. T3 is equal to how much? 13. So 13 is equal to A plus 3 minus 1 is how much? 2. तो 13 is equal to A plus 2D, that is equation 1. उसी तरह T5 दिया है, T5 is equal to what? 25. Tn is what? A plus n minus 1 into D. और T5 क्या रहेगा? A plus n की जगह में क्या आएगा? 5 minus 1 into D. T5 का वैल्यू कितना है? 25. सो 25 इज इक्वल टू, तो T5 की जगह में क्या लिखना है? 25 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इज हाउ मच? 4D. लेट दिस बी इक्वेशन 2. अभी A और D का वैल्यू ढूंढना है. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले 2 लिखना है. तो इक्वेशन 2 इज़ व्हाट? A प्लस 4D इज इक्वल टू 25. दैट इज़ इक्वेशन 2. और नीचे आएगा इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 13. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. नाउ सिंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज होगा. ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस. अभी प्लस A एंड माइनस A विल गेट एलिमिनेटेड. प्लस 4D माइनस 2D कितना हो गया? 2D. दैट इज़ इक्वल टू 25 माइनस 13. 25 माइनस 13 इज इक्वल टू हाउ मच? 12. अभी 2 को 12 के नीचे लेके आओ. तो 12 को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो D का वैल्यू कितना मिलेगा? 6. सो D इज इक्वल टू 6. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A. Now let us take equation 1. A plus 2D is equal to 13. So I have written over here A plus 2D is equal to 13. Therefore A plus 2. D के जगह में क्या लिखना है? D का वैल्यू कितना मिला था? 6. तो यहाँ पे 6 लिखना है. That is equal to 13. So A plus 2 6 कितना है? 12. That is equal to 13. अभी 12 को राइट हैंड साइड में लेके आओ. तो A is equal to what? 13. जब भी 12 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 12. 13 माइनस 12 कितना है? 1. सो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? 1. नाउ वी नो A का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है और T7 ढूंढना है. तो Tn इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो T7 कितना रहेगा? A कितना मिला था? 1 प्लस n कितना है? 7. 7 माइनस 1 और D कितना है? 6. T7, therefore T7 is equal to what? T7 is equal to 1 plus 7 minus 1 is how much? 6 into 6. Therefore T7 is equal to how much? 1 plus 6 into 6 is how much? 36.
Therefore T7 का वैल्यू कितना मिला 36 + 1 37. So T7 is equal to 37. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? C 37. तो करेक्ट ऑप्शन is C, that is 37. Now next sum number 9. Find T3 in an AP 9, 15, 21, 27 and so on. तो T3 यानी थर्ड टर्म ढूंढना है. तो T1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है 9, T2 यानी सेकेंड टर्म क्या है 15, T3 दैट इज़ थर्ड टर्म कौन सा है 21. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 21. सो दैट इज़ B. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ B 21. नेक्स्ट वन. In an AP 0, -4, -8, -12 and so on, find T2. तो 9 सम के जैसे ही ये सब 9 सम में T3 ढूंढना था, अभी T2 ढूंढना है यानी सेकेंड टर्म ढूंढना है. तो सेकेंड टर्म कौन सा? ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म. तो T2 दैट इज सेकेंड टर्म इज़ व्हाट -4. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? B -4. ना क्वेश्चन 1B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन. और हर एक सम को कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स. डिसाइड सम नंबर 1 क्या था? सम नंबर 1 क्या दिया है? डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 इज़ एन AP. तो ये AP है कि नहीं वो ढूंढना है. टू फाइंड आउट वेदर एनी सीक्वेंस इज़ AP और नॉट, तो क्या करना चाहिए? कॉमन डिफरेंस ढूंढना चाहिए. अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आया देन द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP. तो यहाँ पे T1 कितना दिया है? T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू व्हाट 4, T3 इज इक्वल टू व्हाट 6 एंड T4. 4 टर्म्स दिया है. T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8. अभी सबका डिफरेंस ढूंढो. T2 minus T1 that is equal to 4 minus 2 is equal to what? 2. Next थर्ड और फोर को थर्ड और सेकेंड थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करो. दैट इज T3 minus T2 दैट्स इक्वल टू व्हाट 6 minus 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2. अभी फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करो. T4 minus T3 that's equal to 8 minus 6 that is equal to how much? 8 minus 6 is how much? 2. तो यहाँ पे सब जगह common difference is constant. So the difference, the common difference, or you can write down the difference between two consecutive terms is constant. Therefore I'll write here, therefore the given sequence is an AP. तो अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया, कांस्टेंट आया, देन द गिवन सीक्वेंस विल बी इन AP. और अगर कांस्टेंट नहीं है देन द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP. तो यहाँ पे सब कॉमन डिफरेंस सेम है 2 2 2. तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP. नाउ सम नंबर 2, फाइंड A and D फॉर एन AP 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस दिया है इट इज़ एन AP, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है. फर्स्ट टर्म क्या रहता है? जो पहला वाला टर्म रहता है वही A है. फर्स्ट टर्म A इज़ व्हाट? फर्स्ट टर्म. तो पहला टर्म यहाँ पे क्या है? 1. तो फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट ओवर हियर? आई विल रिपीट वंस मोर. फाइंड A and D फॉर एन AP 1, 4, 7, 10. तो ये सीक्वेंस जो है ऑलरेडी इन एन AP. और यहाँ पे क्या ढूंढना है? फाइंड A, दैट इज़ फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस D ढूंढना है. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, देयरफॉर A इज इक्वल टू व्हाट? 1 ओवर हियर. अभी कॉमन डिफरेंस ढूंढना है. तो सबट्रैक्ट T2 minus T1. सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो. दैट इज़ 4 minus 1 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 3. तो कॉमन डिफरेंस दैट इज़ D का वैल्यू कितना है? 3.
तो a ढूंढना था, a इज इक्वल टू 1 और d क्या है यहाँ पे 3. Sum number 3, write the formula of the sum of first n terms for an AP. समझो कुछ टर्म्स दिया है जो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उन सब को ऐड करने के बाद जो आंसर मिलता है तो वो आंसर कैसे ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला से वो आंसर ढूंढा जा सकता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो AP में है उसका क्या फॉर्मूला है. इफ़ द फर्स्ट टर्म, समझो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, देन द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज़ व्हाट. तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वील गेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. और एक फॉर्मूला है इसको ढूंढने के लिए, अगर फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, देन देर इज़ अनदर फॉर्मूला. व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला? सो इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ t1 एंड द लास्ट टर्म इज़ tn, देन Sn इज इक्वल टू व्हाट, n अपॉन 2 इंटू t1 प्लस tn, यानी t1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने का और उसको n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ ऑल दी टर्म्स, n टर्म्स. सो देर आर टू फार्मूलाज. एक फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. और दूसरा फार्मूला, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा तो सम ऑफ दी फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू व्हाट, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू t1 प्लस tn. सम नंबर 4, फाइंड tn इफ़ a इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू 3. तो tn ढूंढना है, फर्स्ट टर्म a दिया है दैट इज़ 20 और कॉमन डिफरेंस d भी दिया है दैट इज़ 3. सो a इज इक्वल टू 20, दैट इज़ फर्स्ट टर्म क्या है 20 है और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3. tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दैट इज़ देयरफॉर tn इज इक्वल टू व्हाट, a के जगह में क्या लिखना है 20 प्लस n पता नहीं है n माइनस 1 और d के जगह में क्या लिखना है 3. अब ये 3 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 3 इंटू n 3n और 3 इंटू माइनस 1 इज़ हाउ मच, माइनस 3. अभी 20 माइनस 3 इज़ हाउ मच, 17. तो 17 प्लस 3n is a value of tn. So tn is equal to how much, 17 plus 3n. Sum number 5, find t5 if a is equal to 3 and common difference d is equal to minus 3. तो a का वैल्यू दैट इज़ फर्स्ट टर्म दिया है 3 और कॉमन डिफरेंस d भी दिया है माइनस 3. और ये सम और फोर्थ सम, इसके पहले जो फोर्थ सम किया था दोनों भी सेम है, लेकिन उसमें n का वैल्यू, फोर्थ सम में n का वैल्यू पता नहीं था, मगर यहाँ पे n का वैल्यू पता है बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट t5. तो n क्या है यहाँ पे 5. सो n इज़ इक्वल टू 5 और t5 ढूंढना है. तो tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अभी a क्या है 3 प्लस n क्या है 5 माइनस 1 और d कितना दिया है इंटू माइनस 3. सो t5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 1 इज हाउ मच, 4 इंटू माइनस 3. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, t5 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 3 इज़ हाउ मच, 12. सो 3 माइनस 12 कितना है 9 और बड़ा नंबर 12 है, उसका साइन नेगेटिव है. सो t5 इज इक्वल टू माइनस 9. tn is equal to 2n minus 5 in a sequence. Find the first two terms. तो tn का वैल्यू दिया है दैट इज़ 2n minus 5. We have to find out the first two term. तो t1 कितना रहेगा, t1 is equal to 2, n की जगह में क्या डालना है 1 डालना है, 1 minus 5. So t1 is equal to what, 2 into 1 is how much, 2 minus 5. Therefore t1 is equal to how much, 2 minus 5 कितना हो गया minus 3. Now t2 कितना है, सेकेंड टर्म भी ढूंढना है. t2 is equal to what, 2n की जगह में क्या डालना है 2 minus 5. So t2 is equal to what, 2 2s are 4 minus 5. So t2 is equal to how much, 4 minus 5 is equal to how much, minus 1. So answer is what, the first two terms of the sequence are what, minus 3 and minus 1. Now sum number 7,
फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस टी एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो पिछला वाला सम नंबर 6 के जैसे ही है, यहाँ पे टी एन का क्या दिया है वैल्यू 2n प्लस 1, और सिर्फ एक ही टर्म ढूंढना है, फर्स्ट टर्म खाली ढूंढना है। तो t1 इज इक्वल टू वॉट 2 इंटू एन की जगह में क्या आएगा 1 प्लस 1। सो 2 इंटू 1 इज हाउ मच 2 प्लस 1। So T1 is equal to how much 2 plus 1 3. So the first term of the sequence is what 3. Now sum number 8, find two terms of the sequence. So same like sum number 6 sum number 7 के जैसे ही, यहाँ पे Tn क्या दिया है 3n minus 2, और क्या ढूंढना है 2 टर्म्स ढूंढना है। तो Tn is equal to 3n minus 2, so T1 is equal to what 3, n की जगह में क्या डालेगा 1 minus 2, that is equal to how much 3 into 1 3 minus 2, so T1 is equal to how much 1. Similarly second term भी ढूंढना है, तो T2 क्या रहेगा T2 will be equal to 3 into 2 minus 2, that is equal to 3 2s are 6 minus 2. So T2 is equal to what 6 minus 2 is equal to how much 4. So the first two terms of the sequence are what 1 and 4. 1 and 4. Sum number 9, find the common difference of an AP 0.9, 0.6, 0.3 and so on. तो सीक्वेंस दिया है, AP दिया है, तो T1 क्या है यहाँ पे 0.9 और T2 क्या है यहाँ पे 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या है T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू 0.9 0.6 नॉट 9 0.6 माइनस 0.9। तो 0.6 से माइनस 0.9 लिया तो 0.3 आता है, और बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो ये आएगा माइनस 0.3। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 0.3। नाउ नेक्स्ट वन, सो आंसर यू राइट डाउन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP इज हाउ मच माइनस 0.3। फाइंड D इफ़ T9 इज इक्वल टू 23 एंड A इज इक्वल टू 7। तो T9 का वैल्यू दिया है 23 और A इज़ फर्स्ट A दैट इज़ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, और ढूंढना क्या है D ढूंढना है। सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो T9 इज इक्वल टू वॉट A का वैल्यू कितना है A इज इक्वल टू 7, तो 7 प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू D। T9 का वैल्यू कितना है 23, therefore 23 is equal to 7. 9 minus 1 is how much 8D. Take the 7 on the left hand side, तो क्या मिलेगा 23 माइनस प्लस 7 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 7 इज इक्वल टू 8D. Now 23 minus 7 is equal to how much 16. 16 is equal to 8D. Therefore अभी 8 को 16 के नीचे लेके आओ, 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू D. देयरफॉर D का वैल्यू कितना है, देयरफॉर D इज इक्वल टू, इट गोज इन 8 टेबल, 8 1 जा 8 2 जा इज व्हाट 16. सो D इज इक्वल टू 2. यही ढूंढना था, D का वैल्यू ढूंढना था, तो वैल्यू ऑफ D इज व्हाट दैट इज कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच 2 ओवर हियर.